चलिए पौड़ी गढ़वाल के घसझड़ गांव। यहाँ डर और गुस्से ने एक पूरे समुदाय को सड़कों पर खड़ा कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक तेंदुए के हमले की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जिनका सब्र अब कह सकते हैं कि जवाब दे चुका है। आइए समझते हैं कि कैसे एक घटना ने इस पूरे इलाके में एक उबाल ला दिया। ये शब्द सिर्फ एक स्थानीय निवासी के नहीं है, ये तो सालों से दबे हुए गुस्से की आवाज है। असल में ये जो हालिया हमला हुआ वो उस आखिरी कड़ी जैसा था जिसने लोगों के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरे टकराव की आग को भड़काया। कैसे एक बिल्कुल आम सा दिन एक जानलेवा सफर में बदल गया। जरा सोचिए, एक 50 साल के व्यक्ति हैं। सुबह सुबह पूजा करके मंदिर से घर लौट रहे थे। मंदिर से कुछ ही कदम दूर जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। ये हमला इतना अचानक और इतना घातक था कि उन्हें बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। लेकिन लोगों का ये जो गुस्सा है, ये रातों रात नहीं पनपा। ये सालों से जमा हो रहे डर का नतीजा है, क्योंकि ये हमला इस इलाके के लिए कोई नई बात नहीं थी। देखिए, ये कोई पहली या अकेली घटना नहीं थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इससे पहले भी 5 से 6 बार तेंदुए इसी तरह से हमला कर चुके थे। ये संख्या अपने आप में बताती है कि ये समस्या कितनी गंभीर और कितनी पुरानी है। और ये खतरा सिर्फ एक गांव तक ही सीमित नहीं था। कोठी, ढंडरी, डोबा और दीवार जैसे आसपास के कई गांव पहले भी ऐसे हमलों का सामना कर चुके थे। इससे पता चलता है कि पूरा इलाका ही इस दहशत के साए में जी रहा था। तो इस डर के साथ साथ लोगों में गुस्सा भी था, और ये गुस्सा था सीधा प्रशासन पर। ग्रामीणों का साफ आरोप था कि उनकी चेतावनियों को बार बार अनसुना किया गया। और ऐसा भी नहीं है कि ये गुस्सा अचानक भड़का हो। लोगों ने समाधान के लिए पहले भी बहुत कोशिशें की थी। उन्होंने प्रशासन को चिट्ठियां लिखी, अधिकारियों से जाकर सीधे बात की और उनसे इस मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह भी किया था। ये जो बात है, ये समुदाय की गहरी निराशा को दिखाती है। उनका मानना है कि अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद इन घटनाओं को रोका जा सकता था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। तो जब उनकी गुहार किसी ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने फैसला किया कि भाई अब बहुत हुआ, अब वो चुप नहीं बैठेंगे। उनका दुख अब एक जबरदस्त अल्टीमेटम में बदल चुका था। ग्रामीणों ने अपनी मांगें बिल्कुल साफ साफ रखी। उन्होंने कहा कि जब तक जिलाधिकारी और डीएफओ मौके पर नहीं आते और तेंदुए को मारने का आदेश जारी नहीं होता, तब तक वे शव को वहां से नहीं उठाने देंगे। और तो और उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों को भी बंधक बना लिया। और उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, करके भी दिखाया। उन्होंने मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए। ये एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम था। अब देखते हैं कि इस जबरदस्त विरोध का नतीजा क्या निकला। जाहिर है, ग्रामीणों के दबाव के कारण प्रशासन को फौरन हरकत में आना पड़ा। और हां, उनका ये विरोध पूरी तरह काम कर गया। ग्रामीणों ने जो भी मांगे रखी थी, प्रशासन को उन सब पर अमल करना पड़ा। बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, तेंदुए को मारने का आदेश जारी हुआ और इलाके में सुरक्षा के लिए टीमें भी तैनात कर दी गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी कार्रवाई की रफ्तार। देखते ही गोली मारने का आदेश विरोध शुरू होने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर मिल गया। यह दिखाता है कि एक एकजुट समुदाय का दबाव कितना ज्यादा असरदार हो सकता है। आदेश मिलते ही प्रशासन ने कई मोर्चों पर एक साथ काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तेंदुए से निपटने के लिए एक्सपर्ट शूटर्स को तैनात किया गया। फिर उनकी मदद के लिए वन विभाग की 16 लोगों की एक बड़ी टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, तेंदुए को फंसाने के लिए पूरे इलाके में पिंजरे और जाल भी लगा दिए गए। इसके अलावा समुदाय की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए गए। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए इलाके के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए गए। एक और बहुत जरूरी कदम उठाया गया पशुओं के लिए। प्रशासन ने चारे की व्यवस्था की, ताकि महिलाओं को चारा इकट्ठा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल न जाना पड़े। तो इस घटना ने फौरन कार्रवाई तो करवा दी, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब इंसान और जंगली जानवर एक ही जगह पर रहते हैं, तो ऐसे टकरावों को हमेशा के लिए रोकने का स्थायी समाधान आखिर क्या हो सकता है?